हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 120 लिखा और 120 से 143 लिखा है, फिर 143 से 168 लिखा है, फिर 168 से 195 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी है, इन्हीं संख्या का पता करके आपको क्या करना है, अगली संख्या को बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं 120 से 143 लिखा है, ये कैसे लिखा है, तो यहाँ पर 120 में यहाँ पर देखिए 23 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 120 में 23 को जोड़ा है। फिर देखिए अगले देखेंगे 143 से 168 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए 25 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 143 में 25 को जोड़ दिया है। फिर देखिए 168 से यहाँ पर 195 लिखा है, यहाँ पर 168 में क्या किया है, तो यहाँ पर 168 में 27 को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 27 को जोड़ा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को भी बता देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर 23 को जोड़ा, फिर 23 में 2 प्लस करके अगली संख्या 25 को जोड़ा, फिर 25 में 2 प्लस करके अगली संख्या 27 को जोड़ा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 27 में 2 प्लस करके अगली संख्या बता देंगे। यानी यहाँ पर 27 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर 29 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 195 में जब हम 29 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 224। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 224। तो ऑप्शन में देखिए 224 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ग याद हो तो आप वर्ग से भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 120 लिखा है, तो 120 यानी कि यहाँ पर 11 का वर्ग किया सबसे पहले तो, और 11 का वर्ग करके यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, उसी तरीके से अगली संख्या 143 लिखी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, तो यहाँ पर 12 का वर्ग किया है और 12 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 कर दिया है। फिर अगली संख्या 168 लिखी है, यानी ये संख्या कैसे लिखी, तो यहाँ पर 13 का वर्ग किया है और 13 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 कर दिया है। फिर अगली संख्या यहाँ पर 195 लिखी है। ठीक है, तो ये संख्या कैसे लिखी, तो यहाँ पर देखिए 14 का वर्ग किया है और 14 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 किया है। तो पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 11 का वर्ग -1, फिर 12 का वर्ग -1, फिर 13 का वर्ग -1, फिर 14 का वर्ग -1। यानी अगली संख्या हमें बताना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का वर्ग करके यहाँ पर हम भी -1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का वर्ग करके -1 करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 का वर्ग कितना होता है। तो 15 का वर्ग होता है 225 और -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑप्शन हमारा सी वाला ही सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 77 से 44 लिखा है, हमें उसी प्रकार 57 का बताना है। ठीक है, ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना कि 77 से 44 कैसे लिखा है, फिर हम उसी तरीके से 57 का बता देंगे। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 77 से 44 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए छोटी संख्या लिखी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ना तो यहाँ पर वर्ग करके देखेंगे और ना ही यहाँ पर घन करेंगे, क्योंकि संख्या छोटी लिखी है। तो यहाँ पर हम अंतर पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 77 से यहाँ पर 44 लिखा है, यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर -33 करके लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे 77 से में यहाँ पर -33 करके 44 लिखा है, तो हम भी उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर 57 में से -33 कर लेंगे। तो यहाँ पर -33 करेंगे, 57 में से यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 24। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करें कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी ऐसे पैटर्न में आपको लुप्त संख्या बताना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, वो कहाँ पर है सबसे पहले तो वो देखना। उसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके बाद उसके पास बड़ी संख्या कौन सी है और कहाँ पर है वो देखना है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 99 है और इधर हमारे 78 है। ठीक है, क्योंकि इधर देखेंगे तो 13 हमारी छोटी संख्या है, फिर इधर 3 भी हमारी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बड़ी संख्याओं को पता करेंगे। अब ये संख्या कैसे पता करेंगे, जो संख्या यहाँ पर लिखी 6 और 12, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुणा कर से यहाँ पर हम 78 का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 78 का पता करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12 और 6 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है तो गुणा ही करेंगे। तो 12 और 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 72, और यहाँ पर कितना लिखा है, 78 लिखा है। यानी 78 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे। अब 6 कहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 में से 6 को माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर
पर 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचे, 6 बचेंगे, ठीक है। और इसी 6 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, और 78 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हमें 99 को भी पता करना है सेम तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए 15 और 6 को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, 15 6 का कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमने एक बार यहाँ पर 12 में से 6 को माइनस किया था, तो हम भी यहाँ पर देखिए 15 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। 9 बचे। जैसे यहाँ पर प्लस किया था तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो 90 में जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 99, और 99 भी यहाँ पर लिखा है। तो जैसे हमने यहाँ पर 78 और 99 जिस तरीके से पता किया है उसी तरीके से हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 13 और 3 का आपस में गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, गुणा करने के बाद एक बार इनमें माइनस करना है। तो 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। जो संख्या बची है उसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 39 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 49 हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 49 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 49 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि ट्रेन बराबर 29,195 और बस बराबर 23,10 लिखा है तो कार बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देके हमें पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि ट्रेन बराबर 29,195 कैसे लिखा है, फिर बस बराबर 23,10 कैसे लिखा है, ये हमें पता करना है। तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यहाँ पर अगर लेटर से अंकों में दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो उन लेटर को आपको सबसे पहले तो अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ट्रेन में टी दिया है और टी हमारे ABCD में कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। फिर देखिए यहाँ पर टी हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आर दिया है और आर हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आई दिया और आई हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एन दिया और एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 29,195 लिखा हुआ मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इन संख्या को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर क्या करना है, हमें 29,195 बनाना है। तो अब हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो हम संख्या को सिंगल में लिख लेते हैं। जैसे जो संख्या डबल है उसे सिंगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 20 हमारा डबल है तो सिंगल बनाने के लिए जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं। तो इनको सिंगल में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या बनेगी, 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, 18 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे, 1 को तो वैसा ही लिखेंगे, 9 को भी वैसा ही लिखेंगे और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 5। और यहाँ पर हमारा कुट निकल के आया 29,195 और 29,195 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बस का भी पता करते हैं सेम तरीके से कि लिखा है या नहीं लिखा है सेम तरीके से। जैसे यहाँ पर बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। यू दिया और यू हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। फिर यहाँ पर एस दिया और एस हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था आपस में सिंगल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 21 को आपस में जोड़ेंगे और 19 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 तो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 19 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10। अब ये जो 23 10 हमारा आया और यही हमारा यहाँ पर भी लिखा है। नहीं, यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अंकों में लिखना है, फिर आपको उन संख्याओं को क्या करना है, सिंगल बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कार का बताते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर सी दिया और सी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आर दिया और आर हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो डबल है उसे क्या करना है, प्लस करके सिंगल बनाना है। तो यहाँ पर सिंगल बना लेंगे। उसके बाद जो 3 तो सिंगल है तो 3 ही हो जाएगा, 1 सिंगल है तो 1 ही रहेगा। जो 18 हमारा डबल है तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9। तो जिस तरीके से यहाँ पर 29,195 और यहाँ पर 2310 लिखा है, हम भी सेम तरीके से यहाँ पर 319 पता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 319 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पैटर्न को समझना है। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है, ये तरीका आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर ये संख्या कैसे लिखी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 शब्द दिए, जैसे मुंबई दिया है, रांची दिया है, रायपुर दिया है, अहमदाबाद दिया है, ठीक है। इनमें से हमें एक अलग है वो बताना है। यानी 3 तो किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मुंबई भी एक शहर है, रांची एक शहर है, या रायपुर एक शहर है, अहमदाबाद एक शहर ही है। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या करना है, अलग बताना है। तो अलग
अलग कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं, जैसे मुंबई हमारे यहाँ पर देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद रांची हमारे यहाँ पर देखिए, तो रांची हमारे यहाँ पर झारखंड की राजधानी है। और रायपुर हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यानी तीनों शब्द हमारे ये क्या है, तो ये हमारी राजधानियाँ है। ठीक है, क्या है, राजधानियाँ है। यहाँ पर ये राजधानी है, लेकिन बाकी जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद क्या है, तो अहमदाबाद हमारे यहाँ पर किसी भी राजधानी नहीं है, किसी की राजधानी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असंगत पूछा है। तो तीनों क्या है, तो तीनों राजधानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न एक कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास यहाँ पर अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पहले वाले प्रश्न को भी इसी तरीके से सोल्व किया था। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पर देखिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है। जैसे कैसे लिखे, तो यहाँ पर ना तो वर्ग लिखा है और ना ही घन लिखा है, और संख्या ना तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पैटर्न को समझिए, क्योंकि ये CGL का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम संख्या को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे 4 के बाद यहाँ पर 5 लिखा है, फिर 5 के बाद 6 लिखना था, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है। तो अब देखिए पैटर्न, जैसे सबसे पहले यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 को आपस में जोड़ दिया है। तो आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। फिर उसी तरीके से इस 9 को यहाँ पर लिखा और 9 और 14 को फिर आपस में जोड़ा है। ठीक है, इसको आपस में जोड़ दिया है, तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 23। कितना हो रहे हैं, 23। ठीक है, और इसी 23 को यहाँ पर लिखा है। फिर उसी तरीके से आपस में और देखिए अगली संख्या किसको जोड़ा है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगले बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 और 37 को भी आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपस में जोड़ देंगे, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 60। तो हम प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बता देंगे, 60 बता देंगे। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर इनको प्लस करके यहाँ पर 9 लिखा है, फिर अगर हम इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। फिर 9 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 37, और 37 और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी यहाँ पर 60 हो जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा समझिए। जैसे सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, और अगली संख्या लिखी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर 4 को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या 5 और 9 को जोड़ा है, और अगली संख्या यहाँ पर कितनी, 14 बताया। फिर उसी जगह यहाँ पर और 5 को छोड़ा है, और अगली संख्या बताने के लिए इनको आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो 14 और 9 को आपस में जोड़ेंगे 23, और 23 यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर 9 को छोड़ दिया है, फिर अगली संख्या बताने के लिए 14 और 23 को फिर आपस में जोड़ा, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 37। उसके बाद देखिए इस संख्या को वापस से हटा लेंगे हम, और अगली संख्या बताने के लिए इसको आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 23 और 37 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 60। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैटर्न समझ आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में संबंधित व्यनारक का चयन कीजिए। नहीं, हमारे पास यहाँ पर दिया है लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, इसका व्यनारक कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए यही प्रश्न आपको मैं कम्युनिटी में पूछा था, तो वहाँ पर 80% शायद 80% लोग गलत बता रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको व्यनारक के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, अगर आपको नहीं आता है फिर भी कैसे सोल्व करना वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप गलत करते हो। लेकिन अब समझिए कैसे, जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे होंगे तो आप या तो मोबाइल से देख रहे होंगे, मेरे को यहाँ तक लगता है वहाँ तक तो आप मोबाइल से वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको मोबाइल के बारे में तो पता ही होगा, लैपटॉप के बारे में भी पता होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पता होगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लैपटॉप का आरेख बना लेते हैं, तो ये हमने जो डायग्राम बनाई है किसका बनाया है, लैपटॉप का बना लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हमने लैपटॉप का तो बना लिया, इतना तो आपको आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द यानी कि यहाँ पर मोबाइल का बनाना है। अब मोबाइल का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने लैपटॉप का बनाया, क्या मोबाइल और लैपटॉप का आपस में कोई संबंध है क्या, तो आप कहोगे मोबाइल और लैपटॉप का आपस में कोई संबंध नहीं है। भले ये इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, मोबाइल अलग है लैपटॉप अलग है, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। यानी कि ये हमारा जो डायग्राम बना ये किसका बना है, लैपटॉप का या मोबाइल का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है जो कि दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाने से पहले हम देखेंगे जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपस में संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे
मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है तो इनका तो संबंध है। फिर हम मोबाइल और यहाँ पर देखिए लैपटॉप और यहाँ पर इनका आपस में देखेंगे तो लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है तो इनका भी संबंध है, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का डायग्राम कैसा बनेगा, इनके बाहर बनेगा क्योंकि ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से। तो डायग्राम ना कि आपने ये वाला डायग्राम चुना था लेकिन ये वाला सही नहीं होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब प्रश्न हमें 8वां दिया है, प्रश्न एक कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में हमें यहाँ पर देखिए त्रिभुज की संख्या भी बताना है और रेखाओं की संख्या भी बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम त्रिभुज पता करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो यहाँ से ये जो इतनी आकृति है, ठीक है, ये जो यहाँ से इतनी सी आकृति है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, 8। अब ये कैसे होगी, तो आपको पता है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा कॉलम, ये करके हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, 4 का डबल। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगी यहाँ पर तो 8 है, ठीक है। यहाँ पर 8 त्रिभुज की संख्या है, फिर एक हमारी यहाँ से है और दूसरी हमारी एक यहाँ से। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो चुके, 10। उसके बाद आपको पता है और भी हमारे यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बनती हुई दिख रही है। जैसे एक पहली हमारी यहाँ से ये वाली दिख रही है और एक हमारी यहाँ से ये वाली दिख रही है। तो टोटल हमारी यहाँ पर अभी 2 तो ये दिख गई हमें, यानी हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हो चुकी है, तो आपको हो गई यहाँ पर 8 और यहाँ 12 तो हमें त्रिभुज की संख्या मिली है, ठीक है, कितनी 12। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेखाओं की संख्या भी बताना है। तो अब रेखाओं की संख्या जैसे, अब देखिए एक रेखा तो हमारी यहाँ से बन रही है और ये हमारी दूसरी रेखा, तो 2 रेखा हमारी ये हो गई। 2 के बाद अब हम देखेंगे तीसरी रेखा, ठीक है। तो तीसरी देखिए 2 के बाद ये तीसरी, फिर ये चौथी हमारी, ये और ये 5वीं और ये हमारी 6ठी रेखा है, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे तो देखिए ये हमारी 7वीं और ये हमारी 8वीं, यानी टोटल कितनी रेखाएं, 8। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, इस 12 में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज और यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सीधे त्रिभुज काउंट करने लग जाना, तो इसलिए प्रश्नों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज की भी संख्या और रेखाएं की भी संख्या पूछी थी, ठीक है। तो पूछा क्या है ये सबसे पहले आपको प्रश्न में समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक कि देखिए, प्रश्न एक कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है तो हमें यहाँ पर कलाकार का बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर जो खिलाड़ी रहते हैं, ये खिलाड़ी की एक टीम होती है, उसी प्रकार कलाकार की क्या होती है हमें बताना है। तो देखिए कलाकार का देखिए गिरोही तो होगा नहीं, भीड़ भी नहीं होगा, झुंड भी नहीं होगा। तो जो खिलाड़ी है वो टीम में होते हैं, उसी तरह कलाकार कहाँ पर होते हैं, तो कलाकार एक दल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक कि कौन सा विकल्प पर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए रिक्त स्थान वाली एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है। इसी में कौन सा विकल्पों की रखें कि यहाँ पर ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। लेकिन हमें देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो रिक्त स्थान है वो किस लेटर के पास है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए डी से पहले है तो हमें देखना है कि डी से पहले कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर डी से पहले सी को लिखा है, यहाँ पर भी सी को लिखा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर सी को भर लेंगे, ठीक है। तो डी से पहले सी को भरेंगे। उसके बाद फिर देखना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी के बाद है, तो डी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा क्योंकि सी है। और आपको पता है सी से पहले क्या है, तो सी से पहले यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी देखिए, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डी को भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी सी बना, फिर हमारा डीसी बना, फिर अगला भी डीसी, तो यहाँ पर डी को भर देंगे तो ये भी हमारा डीसी बन जाएगा। अगला हम सी को भर देंगे तो यहाँ पर भी डीसी बनेगा, अगला और सी को भरेंगे तो यहाँ पर भी डीसी बनेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। जोड़े बनाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्त स्थान के बाद कौन से लेटर है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर +1 में भी लिखा हुआ मिलता है, वो भी पैटर्न आपको मैं बता दूंगा। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डी को भरा है, फिर हमने सी को भरा है, फिर हमने सी को भरा वापस से, फिर हमने डी को भरा है, फिर हमने सी को वापस से भरा, फिर हमने सी को भरा। तो लास्ट में डबल सी कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर चेक करेंगे जैसे डी और सी, तो ऑप्शन हमारा केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो हमने भरा है ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक देखिए, प्रश्न एक कि दिए गए घन का अध्ययन करें और बताइए कौन सा
विकल्प विपरीत को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको सीधे प्रश्न मिलता है और आप प्रश्न को नहीं पढ़ते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत पूछा होगा करके बता के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि हमें इसका अध्ययन करना है, फिर विकल्प में बताना कि आपस में कौन से अक्षर और अंक हमारे यहाँ पर विपरीत है। तो आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको जब भी ऐसा खुला पासा मिले तो विपरीत कैसे बताना है, या तो एक छोड़ के एक चलना है, या फिर एक छोड़ के एक चलने के बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आपको कोना और भुजा मिली हुई नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जी के बाद एक छोड़ के एक चलेंगे तो 9 आएगा, फिर ए के बाद एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, और एक्स के बाद एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम यहाँ पर इनको अच्छे से देखते हैं तो जी और 9 का यहाँ पर कोई आपस में घन और यहाँ पर कोई भुजा नहीं मिली हुई है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत निकल चुके हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर जी का विपरीत क्या है, तो जी का विपरीत 9 है, और ए का विपरीत क्या है, तो 7 है, और एक्स का 2 है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा विपरीत को दर्शा रहा है। क्या जी का विपरीत 7 है क्या, तो आप कहोगे जी का विपरीत 7 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। क्या ए का विपरीत 2 है क्या, तो ए का विपरीत आपको पता है 7 है, 2 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। क्या 7 का विपरीत ए है क्या, तो हाँ 7 का विपरीत ए है। हमें यहाँ पर 7 का विपरीत ए दिख रहा है, मतलब ये वाला हमारा यहाँ पर विपरीत को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर देखेंगे कि जी का विपरीत क्या 2 है क्या, तो आप कहोगे कि जी का विपरीत तो 9 है, 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला दर्शा रहा है कि 7 का विपरीत क्या है, ए है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट में यहाँ पर टेबल को UCEPJ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर अंकित का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है जो लेटर दिए है। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल दिया है, तो टेबल को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए टेबल को लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आपको क्या करना है, पेन से पे टेबल जो दिया है उससे लिख लेना है, और उसके नीचे जो उसका कोड दिया है फिर उससे लिखना है। जैसे उसका कोड क्या दिया है, तो यू दिया है, फिर सी दिया है, फिर ई दिया है तो ई को लिखेंगे, उसके बाद पी दिया है तो पी को लिखेंगे, फिर जे दिया है तो जे को लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर मैच करना है कि यहाँ पर देखिए टी से यू कैसे लिखा, फिर ए से सी, बी से ई, एल से पी, यहाँ पर ई से जे कैसे लिखा, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर टी से यू लिखा है, मतलब यहाँ पर तो +1 किया है। ठीक है, फिर ए से सी लिखा है, मतलब यहाँ पर +2 किया है, फिर बी से ई लिखा है, मतलब यहाँ पर +3 किया है, फिर यहाँ पर एल से पी लिखा है, मतलब यहाँ पर +4 किया है, फिर ई से यहाँ पर जे लिखा है, मतलब यहाँ पर +5 किया है, यानी +1 +2 +3 +5 +5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वैसा ही करेंगे। जैसे सबसे पहले तो देखिए ए में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद एन में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, फिर के में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे के 11 पे 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद देखिए एन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद टी में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर बी पी एन एम वाई कहाँ पर है, तो बी पी एन एम वाई ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न को समझा था, जैसे पहले 1 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर 4 को, फिर 5 को, तो हमने भी सेम तरीके से 1 2 3 4 5 को जोड़ लिया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति का एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। यानी यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर आकृति दी है, ठीक है, इसका एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। जैसे यहाँ पर एमएन रेखा यानी कि यहाँ पर हमें नीचे की ओर इसकी आकृति का प्रतिबिंब बताना है। तो आपको पता है यानी कि यहाँ पर नीचे की ओर जब भी हम किसी की छवि बताते हैं तो वो जल प्रतिबिंब में आता है, यानी यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमें एम दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो डब्ल्यू दिखेगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है ए में नहीं, ए में डब्ल्यू नहीं बना तो ये नहीं होगा, यहाँ पर डी में भी डब्ल्यू नहीं बना तो ये भी नहीं होगा, ये दो तो हमारे पास नहीं होंगे। अब ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये भी कैसा हो जाएगा, तो आपको होगी ये त्रिभुज की यहाँ पर इस तरह आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति हमें यहाँ पर नीचे झुकी हुई मिल रही तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास बचा केवल ऑप्शन बी वाला, तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ और प्रतिशत का अर्थ गुणा और यहाँ पर डॉलर का अर्थ है विभाजन और हैशटैग का अर्थ है घटाओ, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या किया, चिन्ह दिए इन संख्याओं के बीच में और इनका अर्थ दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्हों को रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। जिससे सबसे पहले यहाँ पर 9 और 11 के बीच में यहाँ पर क्या चिन्ह मिल रहा है, एट द रेट। तो सबसे पहले हम 9 को लिख लेंगे, उसके बाद जो एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ यहाँ पर जोड़ का है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर अगली संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 नहीं सॉरी 114 है। जैसे यहाँ पर देखिए 9 दिया है तो हम सबसे पहले तो 9 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एट द रेट दिया है और एट द रेट का अर्थ यहाँ पर जोड़ का है तो यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लगा के अगला हम यहाँ पर 114 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 114 को लिख लेंगे। फिर देखिए अगला चिन्ह में यहाँ पर डॉलर दिया है और यहाँ पर देखिए डॉलर का अर्थ क्या कहा, तो डॉलर का अर्थ विभाजन कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। और अगली संख्या हम 19 को लिख लेंगे। उसके बाद अगला चिन्ह में यहाँ पर प्रतिशत का दिया है और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर गुणन का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर हैशटैग का चिन्ह दिया और हैशटैग का मतलब यहाँ पर घटाव का है तो यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह लगा के अगली संख्या 21 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर माइनस या माइनस या प्लस, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम भाग को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 114 में यहाँ पर 19 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने देखिए 9 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। भाग दे देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, फिर गुणे 5 वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। और माइनस 21 भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30 और माइनस यहाँ पर 21 वैसा ही रहेगा। उसके बाद अब देखिए हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं तो 30 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 39 और यहाँ पर माइनस 21 वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 21 भी ऐसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 39 में से 21 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई संख्या समूह के अनुसार दिया है। यानी यहाँ पर हमें संख्या समूह दिए, ठीक है, इनके अनुसार ही हमें ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इन संख्या समूह को पता करना है कि ये संख्या समूह कैसे लिखी। जैसे यहाँ पर देखिए देखेंगे 4, 6, 8 लिखा है, 12, 14, 16 लिखा है, तो इन समूह का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर पता करते हैं तो देखिए जैसे 4 के बाद 6 लिखा है मतलब यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। यहाँ पर +2 करके लिखा है, देखिए 4 के बाद 6 +2, यहाँ पर भी +2, इसमें भी 12 के बाद 14 +2 और 14 के बाद 16, यहाँ पर भी +2। मतलब इन समूह में क्या हो रहा है, +2 करके संख्या को लिखा है, ठीक है। क्या किया है, +2 करके लिखा है। तो यही वाले समूह को हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। जैसे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 8 के बाद यहाँ पर 11 लिखा है, +2 करने पर यहाँ पर 10 होना था, लेकिन ये हमारा मैच नहीं हुआ है तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 में 2 प्लस करके अगली 7 लिखना था, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 3 में 2 प्लस करके यहाँ पर 5 लिखा है, ये सही है। 5 में 2 प्लस करके अगली 7 लिखना था, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन बचा है डी। यहाँ पर देखिए 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 और 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13। मतलब जो समूह यहाँ पर दिया है, ठीक है, उसी की जैसा हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके देखिए सबसे पहले तो कथन दिया है और उसका एक निष्कर्ष दिया है। तो जो कथन दिया है उसको सत्य माना है और उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले हम कथन को समझेंगे कि पहला कथन कह रहा है कि सभी टी एम है, जितने भी जो टी है, ठीक है, ये जितने भी टी है ये सभी की सभी क्या है, एम है। एम है मतलब ये एम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एम के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एम हो गया। उसके बाद अब दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि कोई टी पी नहीं है, कोई भी टी पी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो कोई भी टी पी नहीं है तो पी इनसे अलग ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पी अलग ही हो जाएगा। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। जैसे देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई पी एम नहीं है, तो ये बात तो सही है कि कोई भी पी एम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका आपस में संबंध नहीं दिख रहा है, ये बात तो सही है। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एम टी है, कुछ एम टी है, मतलब ये तो बात सही है, कुछ एम टी है, मतलब ये भी हमारा सही कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा निष्कर्ष दोनों ही हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई पी एम नहीं है तो ये भी बात सही है, फिर यहाँ पर कुछ एम टी है तो ये भी बात सही है, मतलब दोनों हमारे यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये कह रहा है कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है तो बाएं से ज्ञात करें। यानी दोस्तों ये हमारा रैंकिंग का ही प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, यानी एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 120। अब देखिए उसके बाद आगे प्रश्न करा कि उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, यानी कक्षा में से कि 50 विद्यार्थी चले गए। चले गए का मतलब यहाँ पर हम 50 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, टोटल हमारे यहाँ पर 50 माइनस करेंगे तो 70 ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 70 ही, ठीक है। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है तो बाएं से ज्ञात करें। तो आपको पता है जब हमें क्या करना है, कुल में से किसी का स्थान बताना है तो जो स्थान दिया है उससे माइनस करके एक प्लस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका अगर दाएं से 40वां है तो हमें बाएं से बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 को इसमें से घटा के एक प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 40 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 30 बचेंगे और 30 में एक जोड़ देंगे हमें स्थान बताने के लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 31। तो ऑप्शन में देखिए 31वां कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न घुमाने के लिए हमें 120 किया दिया था, उसके बाद इसने 50 चले गए बोला तो हमने 50 घटा लिया, फिर हमने 70 में से 40 को घटा के एक प्लस करके बता दिया है, ठीक है। ये तो आपको आता होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाती है। यहाँ पर हमें जो दिया है, ठीक है, इस वेन आरेख में कौन सी संख्या हमें केवल ताजे फलों को दर्शाती है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझिए, जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाली आकृति, ये क्या है, वेजिटेबल है। और ये जो ये वाला हिस्सा ये क्या है, तो ये हमारा रोटेन है। और ये जो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये व्रत वाला है, ये क्या है, तो हमारा फ्रूट है। और जो हमारा त्रिभुज वाला दिख रहा है ये क्या है, फ्रेश है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि केवल ताजे फलों को दर्शाती है, यानी हमें यहाँ पर किससे मतलब रखना है, यहाँ पर हमें फ्रेश यानी कि ताजे से मतलब रखना है और हमें फ्रूट यानी कि फल से मतलब 2 से रखना है। अब हमें ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों को दर्शाता है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है ये तो रोटेन को भी दर्शा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब हमारा केवल यहाँ पर देखेंगे तो केवल हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए 2 हमें ऐसा दिख रहा है जो फ्रूट और यहाँ पर फ्रेश के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। हमें यहाँ पर केवल किसका पूछा था, केवल की केवल यहाँ पर फ्रूट और फ्रेश का पूछा था, ताजे फल को ही दर्शाने वाला था। तो हमारा ताजे फल को दर्शाने वाला कौन सा है, केवल 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो आपको पता है जब वर्ग काउंट करते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसा आपको मिले तो उसमें क्या करना है, संख्या को कॉलम में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉलम में लिखेंगे नीचे से तो 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये हमारा तीसरा है, ठीक है। उसी तरीके से इधर से भी लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 से 3 के साथ गुणा होगा, 4 का 2 के साथ और 3 का हमारा 1 के साथ। जो संख्या हमारी यहाँ पर बची है ये इसको छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ तक जोड़े बने वहाँ तक बनाना है, फिर छोड़ देना है और शुरू करना है लास्ट से लास्ट वाली से। जैसे देखिए 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। उसके बाद देखिए 4 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 8, फिर 3 और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 15 और 8 कितना होते हैं, तो 15 और 8 23 और 23 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है। 15 और 8 23 और 23 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर दिए हैं और हमें इनको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम का पता आपको मतलब आपको पता है कि छोटे से लेके बड़े की ओर चलना है, ठीक है। और जो अवरोही क्रम होता है उसको क्या करना है, बड़े से छोटी की ओर चलना रहता है। जिससे यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले बी वाला आएगा, ठीक है। कौन सा, बी वाला। तो ये सबसे पहले बी आएगा। उसके बाद आपको पता है बी के बाद एफ आएगा तो एफ को लिखेंगे। उसके बाद एफ के बाद आपको पता है के आएगा। ABCD में क्या आता है के, तो हम के को लिखेंगे।
के बाद एम आता है तो एम को लिख लेंगे, एम के बाद आपको पता है पी आता है तो पी को लिखेंगे, और पी के बाद आपको पता है टी आता है तो हम टी को लिख लेंगे। ये हमने आरोही क्रम में बताया। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि बी एफ के, यहाँ पर बी एफ के कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए केवल हमारे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला बी एफ के एम पी टी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक रहा कि दिए गए कागज संयोजन को दिखाए गए पैटर्न पर मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी समझिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि इस कागज़ को हमें इस तरफ रोटेट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरफ रोटेट करेंगे तो सेम गोला हमारा यहाँ पर भी बनेगा और ये कि ये चिन्ह हमारा यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि ये नीचे से ऊपर की ओर रोटेट करना है। तो इसको जब हम ऊपर की ओर रोटेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर वाले आकृति वो सेम की सेम यहाँ पर जुड़ जाएगी और ऊपर वाला वो नीचे भी इधर हिस्सा कटेगा और इधर भी ऐसा बन जाएगा। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब पेपर कटिंग और फोल्डिंग के प्रश्न इतने कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना, थोड़ा सा जो चिन्ह दिए उसके आधार पर आपको रोटेट करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ठीक है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है ये हमें प्रश्न पूछा है, लेकिन ये ऐसी की ऐसी होना चाहिए, हमें घुमाने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, इसको हम घुमा के नहीं बता सकते हैं। तो अब देखिए जैसे अगर हम इस आकृति को अच्छे से देखेंगे तो हमें ऑप्शन ए में तो देखने को नहीं मिल रही है, ऑप्शन बी में भी हमें यहाँ पर ये त्रिभुज बंधे हुए नहीं दिख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हम सी में देखेंगे तो सी में हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है, ऑप्शन बी में भी हमें, ऑप्शन डी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर गिनेंगे जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 छोर है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 ही छोर है तो ये नहीं होगा। हमें केवल यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही करना पड़ेगा क्योंकि यही यहाँ पर हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है, ये वाले आकृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और बी भाई है, ई बी मतलब ई एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि जैसे प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है, यानी जो ए है, ठीक है, ये क्या है, तो ए बी का भाई है, तो हम क्या करेंगे, इसका ए बी का भाई है तो भाई बना लेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब आगे कह रहा है कि सी डी का पिता है। अब सी क्या है, तो सी डी का पिता है, यानी यहाँ पर देखिए हम सी क्या है, डी का पिता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डी का पिता बना लेते हैं सी को। तो सी क्या है, डी का पिता, तो यहाँ पर हम इसको पिता बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका पिता है तो ये ऊपर लिखाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि ई बी की माँ है, ई क्या है, तो ई बी की माँ है। अब ई बी की माँ है मतलब ये ऊपर लिखा जाएगी, ई कहाँ लिखा जाएगी, ऊपर, क्योंकि ये माँ है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस लगा लेके। अब आगे कह रहा है कि ए और डी भाई है, क्या है, ए और डी ये दो है, क्या है, भाई है, मतलब ए और डी भाई है तो ये बी का भी भाई होगा, मतलब इसको हम भाई में बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब ए का भाई है तो ये बी का भी भाई ही होगा। ठीक है, तो ये इसका भाई हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा है कि ई, यहाँ पर ई सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों यहाँ पर से लगा, वहाँ से उल्टा बताना है कि सी का ई क्या लगेगा। तो आप कहोगे सी का ई क्या लगेगा, तो आप कहोगे सी का ई क्या लगेगा, तो ये सी का ई लगेगा। यहाँ पर देखिए ये पति पत्नी में आ जाएंगे। ठीक है, ये पति पत्नी में आ जाएगा तो सी का ई क्या लगेगा, तो सी का ई यहाँ पर पत्नी लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए पत्नी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आप इतना फास्ट क्यों करवा रही है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सारा सिखा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। हमारे पास यहाँ पर इस आकृति में एक पैटर्न कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये पैटर्न हमारा पूरा होगा, यानी ये आकृति हमारी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ये निशान हमें देखने को मिला सामने की ओर, ये हमें इस तरफ देखने को मिला, ये हमें इस तरफ देखने को मिल रहा, तो ये वाला निशान हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर नहीं है मतलब ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी हमें ये निशान देखने को
को नहीं मिला तो ये भी नहीं होगा। केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला था, आसानी से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 की ओर। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। यानी ये हमारा एनालॉगी आकृति है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इस आकृति से दिया है, ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है यहाँ पर इस आकृति का संबंध। तो सबसे पहले आपको इस आकृति को कैसे दिया है ये पता करना है, फिर आपको सेम तरीके से इसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का मुझे सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है।